Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you are doing good. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. Welcome back to MedExpert Drug Talks. Dear students, MedExpert Drug Talks में आज हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे वो है नैलेक्सोन। नैलेक्सोन जो है वो NRE1, यूसिमिली स्टेप 1 और प्लेब 1 के हवाले से बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक हैं फार्माकोलॉजी से, ठीक है। क्योंकि ये एज ए एंटीडोट जो है हम उन पेशेंट में देखते हैं जिनमें ओपियाइड ओवरडोज होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक ही सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करूँगा तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ गोल्डन की टू अनलॉक ब्रेन्स ब्रीदिंग सेंटर। और मैं कह सकता हूँ कि ये वो सोने की चाबी है जिससे हम दिमाग के अंदर जो ब्रीदिंग सेंटर पे जो ताला लगा हुआ है उसको ये खोलता है, ठीक है। अब कैसे, इस पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी जो है वो सुनाता हूँ, ठीक है। फिल्म्स तो सब ने देखे होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर इंडियन फिल्म्स की अगर बात करें ज़्यादा सस्पेंस वाली मूवीज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिल्म के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं उसमें जो प्रोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं वो 3 करेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें एक होता है जी हीरो, एक होती है हीरोइन, ठीक है। एक जो है हो एक अब इन दोनों के बीच में जो कबाब में जो हड्डी है वो कौन है? वो विलन है, ठीक है। तो इन 3 करेक्टर्स पे आज हम जो है नैलेक्सोन को पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट को इससे समझेंगे। अच्छा, जब भी विलन चाहता है कि वो हीरो को तकलीफ़ दे तो वो किसको तकलीफ़ पहुंचाएगा? वो हीरोइन को। वो हीरोइन को अक्सर मूवीज़ में आप देखते हैं वो उठा लेते हैं, ठीक है। अब विलन ने क्या किया कि हीरोइन को उठा लिया, ठीक है, और एक बिल्डिंग में एक रूम के अंदर जो है हीरोइन को लॉक कर दिया, उसको लॉक कर दिया, यहाँ लॉक लगा दिया, ठीक है। अब हीरोइन लॉक हो गई है। जो विलन है वो इधर बाहर खड़ा है, यहाँ पहरा दे रहा है, ठीक है। अब ये जो ताला है इस पे ये हीरो खड़ा है, सॉरी ये विलन खड़ा है। अब हीरोइन को बचाने के लिए लाजमी जो है कौन आएगा? हीरो आएगा। जब हीरो इधर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? वो इसके साथ compete करेगा, यानी इनकी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी, मारपीट स्टार्ट हो जाएगी। वो इस लॉक पे compete करेंगे कि ये हीरो इस दरवाजे तक पहुंचे और इस दरवाजे को एक मुक्के से तोड़ के अंदर चला जाए, ठीक है, और हीरोइन को आज़ाद कर दें, ठीक है। ये जो है मेन स्टोरी है, जो कि जितने भी फिल्म्स हैं तो उसमें यही स्टोरी होती हैं, ठीक है। एंड पे जो है वो विलन को मार देते हैं, विलन को मतलब हटा देते हैं और वो आके हीरोइन को ले जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन करेक्टर्स को नाम दें, ठीक है, आ जाए नाम में दे देता हूँ। हीरो, हीरोइन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बस मेरा मेन मकसद जो है आप लोगों को कंसेप्ट पहुंचाना है। तीसरा जो है विलन है, ठीक है। रूम को भी एक, चले अगर मैं कहूँ रूम भी एक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रूम है ना ये ब्रेन है, जो विलन है ये ओपियाइड है, जो हीरोइन है मिसाल के तौर पे ये आपका, मैं इधर मेडुला ओब्लांगेटा का दे देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। जो हीरो है वो क्या है? नैलेक्सोन है, ठीक है। अब क्या करता है कि विलन जो है, जो ओपियाइड हैं,
वो आके यानी हीरोइन को क्या करता है, लॉक करता है, ठीक है। रिसेप्टर्स जो ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, रिसेप्टर पे आके जो है ओपाइड जो है वो ब्रेन में एकोमुलेट हो जाते हैं और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने हीरोइन को लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर होता क्या है कि जो विलन है ओपियाइड, यानी ये ओपियाइड ही इधर बैठा है इन रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि जो जब इस तरह होगा हीरोइन को वो लॉक करेगा, ठीक है, तो इसका हीरोइन का मतलब ये है कि आपका मिडल ऑब्लंगेटा जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्लॉक हो गया। तो जब रिस्पिरेटरी सेंटर आपका ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाएगा। रिस्पिरेटरी रेट जो है वो, रिस्पिरेशन जो है वो आपका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ओपाइड आएंगे, ओपियाइड जैसे जैसे वो यहाँ पे रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे तो उतना जो है वो लॉक मजबूत होगा और आपका मिडल ऑब्लंगेटा जो है उतना डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी उसके रिसेप्टर्स वो लॉक कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाएगा। अब जो है हमें चाबी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हमें चाबी की ज़रूरत है या मैं कहूँ कि हीरो की ज़रूरत है, तो ये जो हीरो है या जो ये चाबी है ये हमारा है नेलेक्सॉन। नेलेक्सॉन क्या करता है, ये हमारे साथ compete करता है, ठीक है। ये किसके साथ compete करता है, ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है जो रिसेप्टर्स हैं जिन पे ओपियाइड ने कब्ज़ा जमाया है, तो उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर ये compete करेगा, ये जो नेलेक्सॉन है, ठीक है, ये compete करेगा और ये ओपियाइड को यहाँ से हटाएगा और ख़ुद आके वहाँ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ से ये इसको हटाएगा तो उसके हटने की वजह से क्या हो जाएगा कि मिडल ऑब्लंगेटा जो है ये आज़ाद हो जाएगा और वहाँ से रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, रिस्पिरेशन बेहतर हो जाएगी पेशेंट में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या कहीं पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में है और आप जो है आपको लग रहे हैं कि ये ओपियाइड जो है ये ले चुका है या कोई हिस्ट्री है, तो आप फ़ौरन जो है इसमें आपने ओपियाइड ओवरडोज में अपने फ़ौरन जो है जो नेलेक्सॉन है ये आपने दे देना है पेशेंट को, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग है इधर, क्योंकि रिस्पिरेशन को ये आज़ाद करेगा, ठीक है। तो ये असल में बेसिक कंसेप्ट था और जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि जो नेलेक्सॉन है ये गोल्डन की तरह जो है क्या करता है, ये अनलॉक करता है ब्रीदिंग सेंटर ऑफ मिडल ओब्लंगेटा, जो कि आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब क्या है कि जो नेलेक्सॉन है, ठीक है, जो नेलेक्सॉन है उसके बारे में अगर मैं कहूँ, इसका जो ड्रग क्लास है वो है ओपियाइड रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और ये जो है अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो ये कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये ओपाइड के साथ compete कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे उस रिसेप्टर की जो ताला था, जो लॉक लगा हुआ था उस रिसेप्टर पे, क्या जिस वहाँ पे ये दूसरे के साथ compete कर रहे थे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये compete कर रहे थे इस लॉक के लिए, इस रिसेप्टर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये फाइट करेंगे, तो यहाँ पे जो है अगर विलन को ये हटाएगा तो ये यहाँ पे इसका कब्जा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ओपियाइड के बारे में, ये है ड्रग ऑफ चॉइस, किस में, ओपियाइड ओवरडोज में, ठीक है।
लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि यूसीमिली के कुछ स्टेटमेंट्स में और एनआरई में भी एक दफ़ा देखा था, उसमें ये आया हुआ था कि जो ये हम नैलोक्सोन देते हैं, क्या ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग हैं या लॉन्ग एक्टिंग है? तो याद रखें कि ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो जब अगर ये शॉर्ट एक्टिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है पेशेंट को क्या करना है, नैलोक्सोन देने के बाद भी पेशेंट को आपने घर नहीं भेजना, मॉनिटर करना है। पेशेंट को आपने मॉनिटर करना है कि अगर दोबारा पेशेंट में वही सिम्टम्स, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह वो स्टार्ट होती है, तो फिर आपने जो नैलोक्सोन है उसका आपने क्या करना है, नैलोक्सोन का आपने डोज रिपीट करना है, दोबारा जो है नैलोक्सोन देना है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। अच्छा, इसके अलावा अगर ओपियाइड की मैं बात करूं तो ओपियाइड जो है इसका जो मोस्ट डेंजरस जो इसका इफ़ेक्ट है ना, वो ये है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, और अगर टाइम से इसको रोका ना गया, किसी ने इसको नहीं रोका, तो इवन ये फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जो है नैलोक्सोन के बारे में सुने तो एक चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि ये एक गोल्डन की है जिससे हम अनलॉक करते हैं ब्रेन्स ब्रीदिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। ये डोर ओपन करता है, दिमाग जाग जाता है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपने याद रखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।